दोस्तों, अगर आप हस्तरेखा सीखना चाहते हैं या आपको हस्तरेखा शास्त्र में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे हाथ में जीवन रेखा के बारे में। अब जीवन रेखा से क्या क्या देखते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके हाथ में जीवन रेखा मौजूद ना हो। इससे सिर्फ आयु ही देखी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा बिल्कुल धुंधली या नाम मात्र की होती है या बिल्कुल होती नहीं है, तो वो व्यक्ति जीवित क्यों है। बहुत जगह यह भी देखा है कि किसी व्यक्ति के हाथ में पूर्ण जीवन रेखा थी। मान के चलिए आज के युग में व्यक्ति की आयु अगर 100 वर्ष है तो पूर्ण जीवन रेखा का मतलब है कि उसकी आयु 100 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन उनकी मृत्यु बीच में ही हो गई, यानी 25-30 साल की एज में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा क्यों है, फिर पूर्ण जीवन रेखा क्यों थी? अगर पूर्ण जीवन रेखा थी तो फिर उनकी मृत्यु बीच में क्यों हुई, यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर देशराज चौहान। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे हाथ में जीवन रेखा तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच के स्थान से निकलकर शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई मणिबंध यानी कलाई की ओर जाती है। इस रेखा से व्यक्ति के स्वास्थ्य, उसकी प्राणशक्ति और जीवन के बारे में पता चलता है। उसके जीवन में आने वाले कष्टों के बारे में पता चलता है, उसके जीवन में आने वाले सुख और दुख के बारे में पता चलता है, उसके जीवन में आने वाले शत्रु और मित्रों के बारे में पता चलता है। जीवन रेखा प्रायः सभी हाथों में पाई जाती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में यह साधारण दिखाई ना दे, वहाँ भी ध्यान से देखने पर यह क्षीण रूप में दिखाई देगी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों में प्राण शक्ति का अभाव होगा, अर्थात उनका स्वास्थ्य यदि अच्छा भी दिखाई दे तो भी वे दीर्घायु होंगे, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह अवश्य है कि जिनका अंगूठा बड़ा होता है और शीर्ष रेखा अच्छी होती है, वे जीवन रेखा के क्षीण होने पर भी दीर्घायु भी हो सकते हैं। कई हाथों में ऐसा होता है कि जीवन रेखा तो आधी ही दूर तक जाती है और भाग्य रेखा पहुँचे के पास से निकलकर गोलाई लिए हुए आगे जाकर शीर्ष रेखा में मिल जाती है। ऐसी स्थिति में ध्यानपूर्वक निश्चय करना चाहिए कि जीवन रेखा कौन सी है। कई बार जीवन रेखा की सहायक रेखा को लोग जीवन रेखा समझ लेते हैं। ऐसा भ्रम उन हाथों में होता है जहां जीवन रेखा छोटी और क्षीण होती है और सहायक रेखा बड़ी और गहरी होती है। ऐसे हाथों में पहचान का सहज उपाय यह है कि सहायक रेखा शुक्र क्षेत्र के ऊपर होती है और जीवन रेखा शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई होती है। प्रायः करतल के बगल से ही जीवन रेखा प्रारंभ होती है, यह इसकी स्वाभाविक स्थिति है। परंतु यदि यह बृहस्पति के क्षेत्र से प्रारंभ हो तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी व धनाकांक्षी है और यश तथा मान की बहुत ज़्यादा इच्छा रखता है। शनि, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र आदि ग्रह क्षेत्रों में से जो भी ग्रह जिस व्यक्ति के हाथ में विशेष उन्नत होगा, उसी के अनुसार उसकी महत्वाकांक्षा होगी। यदि बुध का प्रभाव उस व्यक्ति पर विशेष है तो ऐसा व्यक्ति वक्ता, विज्ञान या व्यापार में प्रसिद्धि चाहेगा। यदि सूर्य का स्थान और अनामिका प्रमुख है तो धन और कला संबंधी उसकी आकांक्षाएं होंगी। यदि गुरु का प्रभाव अधिक है तो पद, मान की लिप्सा आदि अधिक होती है। जीवन रेखा शुक्र क्षेत्र को चाप की तरह घेरे रहती है, किंतु बहुत हाथों में तो घेरा बड़ा होता है, अर्थात शुक्र क्षेत्र बड़ा और विस्तृत होता है, किंतु कुछ हाथों में जीवन रेखा की गोलाई कम रहती है। इस कारण शुक्र क्षेत्र छोटा, सीमित और संकुचित हो जाता है। जितनी गोलाई अधिक होगी उतना ही शुक्र क्षेत्र का विस्तार अधिक होगा, जितनी गोलाई कम होगी उतना ही शुक्र क्षेत्र छोटा हो जाएगा। शुक्र क्षेत्र से आकर्षण, अनुराग, स्त्री पुरुष का पारस्परिक प्रेम, इच्छा, कामुकता आदि का विचार किया जाता है। इस कारण जिनका शुक्र क्षेत्र सीमित और संकुचित होगा, उनके हृदय में प्रेम, आकर्षण स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति झुकाव कम होगा। ऐसे व्यक्तियों में जब अनुराग की भावना में ही कमी है तो संतान उत्पादन शक्ति भी कम ही होगी और इस कारण विवाह होने पर भी उतनी अधिक संख्या में संतान नहीं होती जितनी उन लोगों की
जिनका शुक्र क्षेत्र पुष्ट और विस्तृत है। इस कारण जीवन रेखा कितना भाग शुक्र क्षेत्र का घेरती है, यह संतति के दृष्टिकोण से भी महत्व का है। सामान्य नियम यह है कि जीवन रेखा जितनी ही बड़ी होगी यानी उतनी ही मनुष्य की आयु भी अधिक होगी। बहुत बार तो यह देखा गया है कि मृत व्यक्तियों की जीवन रेखा से जितनी आयु प्रतीत होती थी उतनी आयु पूर्ण होने पर ही उनका शरीरांत हुआ। किंतु कई बार यह भी देखा गया है कि जिस अवस्था में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके बहुत बाद तक की अवस्था जीवन रेखा से प्रकट होती थी, अर्थात जीवन रेखा सुस्पष्ट और लंबी थी। ऐसी स्थिति में यह शंका उठती है कि जब जीवन रेखाओं से उन व्यक्तियों की मृत्यु नहीं प्रकट होती थी तो उनकी मृत्यु पहले ही कैसे हो गई। इसका उत्तर यह है कि जीवन रेखा से ही आयु के अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। जीवन रेखा स्वाभाविक प्राण शक्ति प्रकट करती है। हृदय रेखा, शीर्ष रेखा, स्वास्थ्य रेखा तथा अन्य रेखाएं व चिन्हों से भी यह देखना चाहिए कि साघातिक बीमारी या मृत्यु के चिन्ह हैं क्या। इस कारण हस्त परीक्षकों को सावधान किया जाता है कि किसी एक रेखा या चिन्ह से ही शीघ्रता में परिणाम निकालने की चेष्टा न करें। इस रेखा पर त्रिशूल का निशान बनना शुभ होता है। इसके अलावा जीवन रेखा पर ध्वज, चक्र और स्वास्तिक का निशान होना भी शुभ माना जाता है। जीवन रेखा छोटी होती हो तो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इस कारण व्यक्ति की जीवन शक्ति भी कम होगी। जीवन रेखा जंजीर की तरह हो तो ऐसे लोग जीवन में हर समय किसी न किसी रोग से पीड़ित होते हैं। यदि जीवन रेखा पतली और धुंधली हो तो ऐसे लोग लंबे समय तक बीमार रहते हैं। जीवन रेखा सीढ़ी नुमा हो तो जातक के ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। इसके साथ ही ऐसे लोग अपने पूरे जीवन काल में कई तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं और संकटों का सामना करते हैं। यदि व्यक्ति की जीवन रेखा के आखिरी में गाय की पूंछ जैसी रेखाएं हो तो जीवन भर नुकसान और दुर्घटनाओं से परेशान रहता है। लहरदार जीवन रेखा भी अच्छे जीवन की ओर संकेत नहीं करती है। यदि कोई रेखा आक्रामक मंगल जहाँ से जीवन रेखा शुरू होती है से आकर जीवन रेखा को काटे तो व्यक्ति को अपने दुश्मनों से हानि होती है। आक्रामक मंगल से कई रेखाएं आकर जीवन रेखा को काटे तो ऐसे लोगों को अत्यधिक मानसिक तनाव तथा सर दर्द रहता है। रेखाओं की संख्या ज़्यादा हो तो माइग्रेन और हाई बीपी की भी शिकायत रहती है। दूसरी तरफ ये रेखाएं केवल छोटी हों तो पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जीवन रेखा की शुरुआत में ज़्यादा रेखाएं हों तो ऐसे लोगों के जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन रेखा हथेली के आखिरी हिस्से में कलाई के पास अगर दो भागों में बढ़ जाती हो तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु उसके पैतृक घर से काफ़ी दूर जाकर होती है या ऐसा व्यक्ति अपने पैतृक घर से दूर स्थान में कहीं रहने लगता है। जीवन रेखा के आखिरी में क्रॉस या गुणन का चिन्ह हो तो अंतिम समय में मृत्यु काफ़ी दुखद होगी या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से होती है। यदि जीवन रेखा किसी स्थान से टूटी होती है तो उस स्थान पर आयु विशेष में लोगों के दुर्घटना होने के योग होते हैं। इसके अलावा जातक बीमार हो सकता है या जातक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकता है।